नमस्कार बंधुओं, आज की कविता है ओ युधिष्ठिर। इस कविता में युधिष्ठिर के उस असत्य की बात की गई है जो महाभारत के युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। अश्वस्थामा मरो नरो वा कुंजरो। और इस असत्य के नाते युधिष्ठिर की धर्मराज की छवि पर बहुत कुछ दाग भी लगता है, लेकिन इसका यथार्थ ये है कि इसी असत्य के नाते संभवतः महाभारत के युद्ध का परिणाम सत्य की ओर अथवा पांडवों की ओर झुका। कहने का आशय ये है कि शुद्ध रूप से सत्य या जिस सत्य की बहुत बड़ी महिमा गाई जाती है, संभवतः हमारे सामाजिक जीवन में चल नहीं पाता है। या इसको यूँ कहें कि सत्य एक स्थिति है जो सबके हित के लिए ज़रूरी है या सबके लिए कल्याणकारी है। उस स्थिति की रक्षा करने के लिए अगर हमें असत्य का भी सहारा लेना पड़े तो वह भी नीति संगत है, न्यायपूर्ण है। तो आप गौर फरमाएंगे इस कविता की तरफ। ओ युधिष्ठिर, तुम इतने क्लांत क्यों हो? ओ युधिष्ठिर, तुम इतने क्लांत क्यों हो? दुख से म्लान क्यों हो? आखिर तुमने क्या किया था? आखिर तुमने क्या किया था? सिर्फ एक ही झूठ तो स्वीकृत होने दिया था। सिर्फ एक ही झूठ तो स्वीकृत होने दिया था। जरा यह भी सोचो, जरा यह भी सोचो, शायद इसी से तुम बच गए और इतिहास में भी रह गए। जरा यह भी सोचो, शायद इसी से तुम बच गए, इतिहास में भी रह गए। तुम अपनी जमात के लोगों को तो जानते ही होगे। तुम अपनी जमात के लोगों को तो जानते ही होगे। उनकी सत्य निष्ठा भी मानते ही होगे। उनकी सत्य निष्ठा भी मानते ही होगे। तुम ही कहो, तुम ही कहो, समय के स्मृति पत्र पर उनका भी कहीं नाम है। तुम ही कहो, समय के स्मृति पत्र पर उनका भी कहीं नाम है। तुम्हारी ही स्मृति में उनका कितना ठांव है। तुम्हारी ही स्मृति में उनका कितना ठांव है। वचन निभाने की बात कहकर षड्यंत्रों को सिरहाने धरकर, वचन निभाने की बात कहकर षड्यंत्रों को सिरहाने धरकर द्युत क्रीड़ा का आयोजन, लाक्षागृह की उलझन, द्युत क्रीड़ा का आयोजन, लाक्षागृह की उलझन, अन्न का असर बताकर, सुलभ सुख सुविधा का चक्कर छिपाकर, अन्न का असर बताकर, सुलभ सुख सुविधा का चक्कर छिपाकर, मौन स्वीकृति चीरहरण की, मौन स्वीकृति चीरहरण की, क्या नहीं थे झूठ के आयोजन, स्वार्थ का नर्तन? क्या नहीं थे झूठ के आयोजन, स्वार्थ का नर्तन? तुमने भी देखा होगा, तुमने भी देखा होगा, हमने भी यही देखा है। तुमने भी देखा होगा, हमने भी यही देखा है। असतों के बवंडर में सत चिंदी चिंदी उधड़ता है। असतों के बवंडर में सत चिंदी चिंदी उधड़ता है और सत ध्वजा पर कोई हनुमान नहीं बनता। और सत ध्वजा पर कोई हनुमान नहीं बनता। अति विरल संयोग से ही किसी को कृष्ण मिलता है। अति विरल संयोग से ही किसी को कृष्ण मिलता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कृष्ण मिल गए और तुम बच गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें कृष्ण मिल गए और तुम बच गए। धन्यवाद। नमस्कार।